अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू अनदर अमेजिंग प्रोग्राम ऑफ मेड इन पाकिस्तान। मैं हूं आपका होस्ट सलमान खान। आज का प्रोग्राम बहुत ही इंटरेस्टिंग और यूनिक है क्योंकि आज हम आपसे शेयर करने जा रहे हैं एक ऐसी स्टोरी विच इज़ बेसिकली अ कोलैबोरेशन ऑफ अ कंपनी एंड अ कंट्री। हम मौजूद हैं बाटापुर में और ये है बाटा पाकिस्तान। बाटा पाकिस्तान की ये मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी पाकिस्तान की पैदाइश से भी 7 साल पहले 1940 में यहाँ पर लगाई गई। यही वजह है जो बाटा पाकिस्तान को बहुत ही ज़्यादा स्पेशल बनाता है। एंड द इंटरेस्टिंग पार्ट इज यहाँ पर प्रोड्यूस होने वाले, मैन्युफैक्चर होने वाले बेहतरीन फुटवेयर्स ना सिर्फ पाकिस्तान की रिक्वायरमेंट पूरी कर रहे हैं बल्कि इंटरेस्टिंगली विद द प्राउड टैग ऑफ मेड इन पाकिस्तान यहाँ से दुनिया के बेशतर ममालिक में एक्सपोर्ट भी होते हैं। आज के प्रोग्राम में हम आपको दिखाएंगे बाटा पाकिस्तान का वर्किंग एनवायरनमेंट, किस तरीके से एक कॉन्सेप्ट को रियलिटी में ढालते हैं और एक फाइनल प्रोडक्ट को अपनी शेल्फ तक पहुंचाते हैं। तो आइए डिस्कवर करते हैं। बाटा दुनिया की फुटवेयर इंडस्ट्री का एक बड़ा नाम है और फॉर्चुनेटली जिस फैक्ट्री के अंदर इस वक्त हम मौजूद हैं ये पाकिस्तान बनने से पहले यहाँ पर बनी। तो इससे आप अंदाज़ा कर सकते हैं फ्रॉम द वेरी फर्स्ट डे दे आर वर्किंग विद पाकिस्तान। ये पाकिस्तान के शुरू के चंद मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स में से एक है। इनकी बिजनेस लेगेसी, बिजनेस जर्नी और पाकिस्तान में क्या क्या ये मैन्युफैक्चर कर रहे हैं, किस तरीके से ऑपरेट कर रहे हैं, इन तमाम तर चीज़ों पर बात करते हैं। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं इनके CEO, MD बाटा भी इन्हें कहते हैं, मिस्टर इमरान मलिक। आइए उनसे आपकी मुलाकात करवाते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम जी, कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? अच्छा सर, सबसे पहले तो हमारे नाज़रीन को बताइएगा द लेगेसी ऑफ बाटा और आपका जो बिजनेस जर्नी है पाकिस्तान के साथ। जी, सबसे पहले तो आपका शुक्रिया, आप इस चीज़ को कवर करने के लिए हमारे पास तशरीफ लाए। थैंक यू वेरी मच। सलमान साहब, बाटा शू ऑर्गेनाइजेशन 1894 में बन गई, फिर वो डिफरेंट रीजन में पहुंची। तो यहाँ ये 1930 से पहले आ चुके थे। अच्छा। और कलकत्ता के अंदर फैक्ट्री थी सब कंटेनर, लेकिन वो ये इस इलाके से बहुत दूर था। तो फिर महसूस हुई तो 1940 में इसका फाउंडेशन रखी गई। That is second unit in subcontinent. और 1942 में ये फैक्ट्री ने काम शुरू कर दिया। तो ये एक फैक्ट था। अच्छा। तो जब पाकिस्तान बना तो ये फैक्ट्री पहले से मौजूद थी, हमारे स्टोर भी थे, फैक्ट्री भी थी। तो 1947 में एक पाकिस्तान के लिए एक नया चीज़ थी, एक नया मुल्क बन चुका था। हाँ। और बाटा पाकिस्तान यहाँ मौजूद थी, तो इसका नाम रख दिया गया बाटा पाकिस्तान। और उसी दिन हमारे वर्कर्स और हमारी मैनेजमेंट ने एक फ्लैग सेरेमनी की 14 अगस्त को। अच्छा, और पाकिस्तान का झंडा लगता है और अब आज भी उसी को की याद में हर 14 अगस्त वाले दिन हम वो झंडा भी फ्लैग रेजिंग होती है, लोग इकट्ठे होते हैं और पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगते हैं। वाह, वेरी नाइस। मतलब आप हर साल उस याद को दोबारा ताज़ा करते हैं। अब जैसे मैंने बताया कि जब 1940 में यहाँ फैक्ट्री शुरू हुई तो चेक, क्योंकि ये चेक ओरिजिन कंपनी है, तो चेक लोग जब यहाँ आ रहे थे जो एक्सपर्टीज रखते थे इसमें, उन्होंने फैक्ट्री लगाई। तो वर्ल्ड वॉर 2 के बाद 1945 में जब वो सारा सेटल हुआ तो उन्होंने लिबरेशन ट्री लगाया यहाँ। अच्छा। वो भी एक यादगार है यहाँ। अच्छा। जो 1945 में लगा। हाँ। और तीसरा वाक़या ये है कि जब फैक्ट्री जब हम ग्रो करते रहे तो 1984 में महसूस हुआ कि ये फैक्ट्री शायद पूरी नहीं कर रही डिमांड। तो एक और फैक्ट्री 50 किलोमीटर दूर मुल्तान रोड मोराका में हमने बनाई। अच्छा, माशाल्लाह। अच्छा, इंटरेस्टिंगली ये जो इलाका है इसको भी बाटापुर कहा जाता है। हाँ जी, ये भी एक हिस्ट्री है। हाँ। पूरे वर्ल्ड में कि जहाँ बाटा गई, जहाँ प्रेजेंस हुई, उसको एक नए शहर का नाम दिया और उसका नाम इसका बाटापुर है। हाँ। कलकत्ता में जो फैक्ट्री है उसका नाम है बाटा नगर। अच्छा। जो इंडोनेशिया में फैक्ट्री बनी उसका नाम था कालीबाता। हाँ। जो कनाडा में बनी उस टोरंटो से 70 किलोमीटर दूर बाटवा। तो बाटा जहाँ भी एग्जिस्ट करता है अपना नाम बनाता है, एक नया शहर आबाद करता है, अपनी रेजिडेंशियल कॉलोनी बनाता है, लोग वहाँ रहते हैं, एक नया शहर आबाद होता है, रोजगार के मौके पैदा होते हैं, खुशहाली आती है और लोग उसको बाटा के नाम से पहचानते हैं। आज अगर मैं आपको बताऊँ तो हमारे पास 470 स्टोर हैं अपने। इसके अलावा हमारे पास 100 फ्रेंचाइज यूनिट हैं। इसके अलावा हमारे पास तकरीबन 5000 रिटेल डीलर्स। अच्छा, माशाल्लाह जी। तो अभी वैसे कितने आपके एम्प्लॉयज़ कितने हैं? और हमारे इस वक्त तकरीबन
3000 डायरेक्ट एम्प्लॉइज़ हैं और इसके अलावा जो हमारे यूनिट पे फ्रेंचाइज पे या डीलर्स पे काम करते हैं तो 10,000 वो एम्प्लॉई। अच्छा, जहाँ आबादी है वहाँ बाटा है जी, बट साथ साथ इंटरेस्टिंगली यहाँ से एक्सपोर्ट भी आप कर रहे हैं, तो कौन कौन से ममालिक में जी, एक्सपोर्ट कर रहे हैं? हमारी अपनी जो कंपनियां हैं, जो बाटा कंपनियां, उनको भी बाज़ औक़ात हमारे प्रोडक्ट अच्छी लगती हैं, वो लेती हैं, लेकिन हमारी ज़्यादातर एक्सपोर्ट जा रही है यूरोप में, जिसमें जर्मनी है, फ्रांस है, यूके। तो इन 3 कंट्रीज़ में जा रही है। इसके अलावा हम कीनिया को सप्लाई करते हैं, इसके अलावा थाईलैंड है, पेरू, लेटम में सप्लाई करते हैं। तो ये बड़े नाम हैं जिन मुल्कों में हमारी जो प्रोडक्ट जा रही हैं उसमें सबसे पहले बिल्टअप जाता है रबर वेल्कनाइज यूनिट के जूते जो बनते हैं, जो पाकिस्तान में सिर्फ हम बनाते हैं। अच्छा। और नंबर 2 स्कूल शूज़, जो बहुत बड़ी तादाद में जो हम यहाँ भी बेचते हैं और बाहर भी स्कूल ज़्यादा हमारा एक बड़ी पॉपुलर कैटेगरी है और बड़ी स्पेशलाइज हमारी प्रोडक्शन है माशाअल्लाह। इसके अलावा हम बनाते हैं, अभी जो हमने नया एक मेन ग्रुप की नई मशीन ली है, तो 3-4 साल से वो चल रही है, जिसमें वही जूते बनते हैं जो हम पहले इंपोर्ट किया करते थे, जो कि जैसे एडिडास, नाइकी के जूते बनते हैं, वो जूते अब यहाँ बनते हैं। तो वो जूते उसमें वो सारे चीज़ें होती हैं जो कि एक इंटरनेशनल ब्रांड के जूते में होती है। पावर ब्रांड और नॉस्टा ब्रांडिंग के साथ हम उसको मार्केट करते हैं पाकिस्तान। तो ये प्रोडक्ट है। इसके अलावा हमारी हर तरह की जूता बन जाता है, घर पहनने की चप्पल है, शलवार कमीज़ के साथ है, स्कूल शू है, लेडीज़ के शूज़ हैं, मेंस शूज़ हैं, स्नीकर्स हैं। अच्छा, वैसे तो आपकी बेतहाशा स्ट्रेंथ्स हैं, लेकिन अगर मैं आपसे पूछूं कि जो यहाँ से प्रोडक्ट बनती है वो क्यों इतनी पसंद की जाती है, तो व्हाट इज़ योर यूनिक सेलिंग पॉइंट या स्ट्रेंथ, आपको क्या लगता है? एक तो फिक्स प्राइसेस हैं, और नंबर 2 कंफर्ट विद स्टाइल है, नंबर 3 ड्यूरेबल है, और हम गारंटी भी देते हैं। फुटवेयर इंडस्ट्री अगर देखा जाए दुनिया में कितनी बड़ी है, उसमें बाटा पाकिस्तान की अगर ख़ास तौर पे बात की जाए, यहाँ हमारी पाकिस्तान की फुटवेयर इंडस्ट्री का कितना हिस्सा है और किस तरीके से आपको ऐसा लगता है बीइंग एन एक्सपर्ट कि हम इसमें मज़ीद एक्सेल कर सकते हैं? देखिए जी, बाटा पाकिस्तान जो एज ए कंट्री है ना, वो इंटरनेशनल फुटवेयर में इसकी कंट्रीब्यूशन तकरीबन 1.5 से 2% है, जो कि बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है। अब चाइना ने जब किया तो पूरे यूरोप और पूरी दुनिया के फैक्ट्रीज उसका कम्पीट नहीं कर सकी चाइना के साथ। अभी भी हमारी जो फैक्ट्रियां हैं इस दौर में भी कई मुल्कों, यूरोप में तो सारी फैक्ट्रियां बंद होगी क्योंकि वो कम्पीट नहीं कर सके चाइना और वियतनाम का। पाकिस्तान फिर भी सर्वाइव हुआ, तो इसका मतलब है कि हम अपनी लोकल नीड्स तो पूरी कर रहे हैं। लेकिन अगर आप देखा जाए तो पाकिस्तान के पास ये जो एक्सपर्टीज़ है फुटवेयर की, हम इसको बढ़ा सकते हैं। अभी चाइना भी जो सनशेड इंडस्ट्रीज़ हैं उससे आउट हो रहा है, तो वो पाकिस्तान के लिए एक बड़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी बन सकती है हमारी मैन्युफैक्चरिंग के लिए कि हम जूते ना सिर्फ अपने लिए बनाएं, बाकी पूरी दुनिया को भी पहनाएं। मैं एग्जांपल दूंगा वियतनाम की। थोड़े साल पहले उन्होंने ये काम शुरू किया था, 10-15 साल पहले, तो अभी वो $12 बिलियन की एक्सपोर्ट कर रहे हैं, जबकि पाकिस्तान की अभी भी एक्सपोर्ट जो है 300-400 मिलियन के दरमियान रहती है एक्सपोर्ट। तो हमने फुटवेयर एसोसिएशन के फोरम पे ये डिसाइड किया था कि हमारा पहला टारगेट होना चाहिए कि शू की जो एक्सपोर्ट है वो $1 बिलियन में होगी। तो उसका एक प्लान बना हुआ है, सब लोग काम कर रहे हैं, जितने भी प्लेयर हैं पाकिस्तान में वो इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं। तो मुझे यकीन है अगले 2-3 साल में बड़ी अच्छी चीज़ बनेगी जो कि हम कर सकेंगे। अच्छा, आज के दौर में अगर हम देखें तो पूरी दुनिया में अब बात होती है सस्टेनेबिलिटी की, किस तरीके से हम अपनी एनवायरनमेंट को सेव कर सकते हैं। कंपनीज जो हैं ख़ास तौर पर CSR एक्टिविटीज़ करती हैं, अपने एम्प्लॉयज़ के लिए भी बहुत अच्छा काम करती हैं, कम्युनिटी के लिए काम करती हैं। सो बाटा पाकिस्तान इसके लिए क्या कर रहा है? जी, सस्टेनेबिलिटी में 2 ऐसे हैं, सस्टेनेबिलिटी और CSR। सस्टेनेबिलिटी में हमने ये किया कि हमारे फैक्ट्री के अंदर जो मटेरियल यूज़ हो रहे हैं हम ग्रेजुअली उसे शिफ्ट कर रहे हैं कि जो कि सस्टेनेबिलिटी मटेरियल्स हैं, जिसमें वेस्ट मटेरियल से जो मटेरियल बनते हैं उनको यूटिलाइज़ कर रहे हैं। अभी पिछले साल हमारा जो था प्रोजेक्ट हमने एक किया था बहुत ह्यूज पैमाने पे, जिसमें हमारा 50% जो मटेरियल यूज़ हो रहा था वो सस्टेनेबिलिटी था। तो उसके में हम काम कर रहे हैं, लेकिन उसको हम मार्केट भी अब करेंगे। पिछले साल भी किया था। अब आता हूँ मैं CSR की तरफ। CSR की तरफ मैं बताऊँ कि बाटा पाकिस्तान इसमें बहुत एक्टिव काम कर रहा है, और हमारी जो बाटा चिल्ड्रन प्रोग्राम के नाम से हम चला रहे हैं एक प्रोजेक्ट, जिस पे हमारे पार्टनर्स हैं अंडर प्रिविलेज्ड स्कूल्स जैसे SOS है, जो ऑर्फनेज हाउसेज हैं, उनके साथ काम कर रहे हैं। पिछले साल जब फ्लड आया था तो साउथ पंजाब में कुछ स्कूल बह गए थे जो कि ख़त्म हो गए थे, स्कूल वापस नहीं आ सकते थे। तो हमने उस पर
तकरीबन $1 लाख खर्च करके हमने 6 स्कूलों को रिहेबिलिट किया था, उसको खड़ा कर दिया। माशाअल्लाह। ये एक प्रोजेक्ट था। उसके अलावा हमने अभी पिछले साल SOS के साथ एक प्रोजेक्ट किया, एक विलेज बना के, विलेज के अंदर एक हाउस बना के दिया। और इसके अलावा हमने इस इलाके में और मराका फैक्ट्री के ड्रिंकिंग वाटर का प्रोजेक्ट शुरू किया हुआ है कि लोग नेस्ले और दूसरी बात बोटल्स जो मिनरल वाटर नहीं पी सकते, तो हमने फिल्ट्रेशन प्लांट लगा दिए। आप हमारी फैक्ट्री के बाहर देखेंगे, फैक्ट्री के अंदर देखेंगे, कॉलोनी में देखेंगे, ये हॉस्पिटल के बाहर लगा दिया जहाँ कस्टमर आता है, स्कूलों में लगा दिया है, इससे दूसरी फैक्ट्री में लगा दिया। तो ड्रिंकिंग वाटर इज ए बहुत बड़ा इशू है पाकिस्तान का। तो हम अपनी कम्युनिटी में जहाँ ऑपरेट कर रहे हैं वहाँ ये कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। इसके अलावा हम अवेयरनेस, हेल्थ एंड अवेयरनेस क्रिएट कर रहे हैं। हमारे जो डॉक्टर हैं वो जाते हैं और बच्चों को अर्ली एज से ट्रेनिंग शुरू करते हैं, जिस स्कूल में जाते हैं कि बच्चों को अपनी सेहत का ख्याल कैसे रखना चाहिए। फिर जहाँ ज़रूरत पड़े हम मेडिकल कैंप भी लगाते हैं। अच्छा, तो इस हवाले से हमारा जो प्रोजेक्ट है वो चल रहा है इस काम के लिए। तो CSR में ये कर रहे हैं। इसके अलावा हम जो भी कोई रिक्वेस्ट आती है उसको बड़ा वॉच करते हैं। हमारी एक CSR कमेटी है, वो उसको देखती है, जहाँ पार्टिसिपेट कर सकते हैं करते हैं। अच्छा। तो वी आर वेरी पैशनेट अबाउट द CSR एक्टिविटी, क्योंकि ये हमारी फिलॉसफी भी है और ये हमारा सोशल कंट्रैक्ट के साथ एक राब्ता भी है कि हमने जिस कम्युनिटी में काम करते हैं उस कम्युनिटी में कंट्रीब्यूट भी करते हैं। अच्छा, माशाल्लाह भाई। इसी तरीके से आप अपने कस्टमर्स के साथ भी एक जो ताल्लुक इस्तेमाल रखते हैं। जी। अच्छा, आखिर में क्या ऐसे फ्यूचर प्लान्स हैं? क्योंकि अगर हम बात करें तो जो कोलैबोरेशन है बाटा और पाकिस्तान का, वो तो शुरू से ही है। आप क्या देख रहे हैं आगे, किस तरीके से बाटा पाकिस्तान जो है मज़ीद आगे बढ़ेगा, इवॉल्व करेगा? जी, हम सबसे पहले तो हमने ये शुरू किया हुआ है इनोवेशन इन आवर प्रोडक्ट। इनोवेशन के मुताबिक टेक्नोलॉजी यूज़ कर रहे हैं, जैसे एंटी बैक्टीरियल शूज़ है जो हमने स्कूल शूज़ में इंट्रोड्यूस कराया है। वेरी नाइस। इसके अलावा हमारे जो स्नीकर्स हैं उनके अंदर ब्रीदेबल, एंटी स्लिपरी फंक्शंस और दूसरी टेक्नोलॉजी यूज़ करके, ताकि हम बेहतर तरीके से कस्टमर को सर्व कर सकें। हमारा स्लोगन ये है कि हम हर कस्टमर तक पहुंच सकें, वो हमारा प्लान है। जहां हम, और दूसरा जो दुकानों के अंदर हम अपनी कस्टमर की एक्सपेक्टेशन को के मुताबिक पूरा होते हैं, उनकी एक्सपेक्टेशन को एक्सीड करें अपनी सर्विस से, प्रोडक्ट से। और प्लान ये है कि हम आइंदा जो हमारे मेजर सिटीज़ में शॉप्स हैं उनको अपग्रेड कर रहे हैं, उनको इस तरीके से कर रहे हैं जो मॉडर्न ट्रेंड के मुताबिक हैं, ताकि जब वो बाटा स्टोर पे जाएं तो उनको एक इंटरनेशनल ब्रांड की फील आए और प्रोडक्ट भी उसके अंदर वो चीज़ हो जो इंटरनेशनल ट्रेंड, ग्लोबल ट्रेंड को कस्टमाइज़ करें पाकिस्तान में, पाकिस्तानी लोगों के लिए। सही, माशाल्लाह। और आखिर में अपनी प्रोडक्ट जो फैक्ट्रीज में बन रही है, प्रोडक्शन के अंदर वो फैसिलिटी हम इलाज कर रहे हैं, नई मशीनरी ला रहे हैं, नए मटेरियल के साथ कर रहे हैं काम, ताकि वो प्रोडक्ट एक्सीलेंस के साथ हम कस्टमर तक पहुंच सकें, मतलब और सब कर सकें जदीद तरीकों से जो है मॉडर्नाइज कर रहे हैं अपने आप को और डिजिटल ट्रांसफॉर्म कर रहे हैं इस कंपनी को। माशाल्लाह। और ना सिर्फ पाकिस्तान के फुटवेयर सेक्टर को लीड कर रहे हैं, बल्कि लीड फ्रॉम द फ्रंट। आप सबको गाइड भी कर रहे हैं और लेके चल रहे हैं। जी बिल्कुल, ताकि पाकिस्तान की एक्सपोर्ट्स जो है। जी बिल्कुल। बहुत शुक्रिया इमरान मलिक साहब, टॉकिंग टू यू। थैंक यू। बहुत अच्छा लगा। और जिस तरह इन्होंने बताया, आगे चल के हम आपको फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम बाटा की फैक्ट्री के अंदर लेकर जाएंगे और दिखाएंगे कि कितने सोफिस्टिकेटेड प्रोसेस के ज़रिए जो है ये शूज़ बना रहे हैं और कॉन्सेप्ट से लेके शेल्फ तक ये अपनी प्रोडक्ट को लेके जाते हैं। तो आप लोग कहीं मत जाइएगा, हमें यहाँ पर लेनी एक ब्रेक। स्टे ट्यून्ड विद अस। फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम हम आपको दिखाने जा रहे हैं बाटा पाकिस्तान की वर्किंग एनवायरनमेंट। और इस वक्त मैं मौजूद हूँ इनके हेड ऑफिस में, जहाँ पर सारा का सारा R&D का प्रोसेस होता है। रिसर्च और डेवलपमेंट भी किस तरह करते हैं, किस तरीके से मार्केट के ट्रेंड्स को समझते हैं, देखते हैं और फिर उसको मद्देनज़र रखते हुए ये प्रोडक्ट डेवलप करते हैं। और इंटरेस्टिंग पार्ट ये है कि जिस जगह पे इस वक्त मैं मौजूद हूँ, ये इनका कोई आउटलेट नहीं बल्कि इनके हेड ऑफिस के अंदर एक मॉकअप शॉप है, जहाँ पर ये ना सिर्फ जो प्रोडक्ट बनाते हैं उसको शेल्फ पे कैसे डिस्प्ले किया जाता है ये तक देखा जाता है। इनके वर्किंग एनवायरनमेंट को किस तरीके से काम करते हैं समझने के लिए इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं बाटा पाकिस्तान की ब्रांड मार्केटिंग मैनेजर मिस मिशेल दानिश। आइए उनसे बात करते हैं।
अस्सलाम वालेकुम मिशेल। वालेकुम अस्सलाम, क्या हाल है आपके? I'm good अल्हम्दुलिल्लाह। बहुत अच्छा लग रहा है, बड़ा खूबसूरत ऑफिस है। तो ज़रा हमारे नाज़रीन को बताइएगा, मतलब दिस इज़ द ब्रेन ऑफ द कंपनी, Yes. किस तरीके से आप R&D करते हैं, प्रोडक्ट डेवलपमेंट करते हैं और वो जो कॉन्सेप्ट है उसे शेल्फ तक लेकर आते हैं। Okay, that's a very good tagline that we use here, concept to shelf. So concept to shelf को लाने के लिए एक बहुत बड़ा प्रोसेस हम यूटिलाइज करते हैं और उसके लिए बाटा पाकिस्तान के अंदर एक बहुत बड़ी टीम है जो काम कर रही होती है। इट्स नॉट जस्ट मी। सो हम स्टार्टिंग पॉइंट में हम WGSN को फॉलो करते हैं, दैट इज़ अ ट्रेंड फोरकास्टिंग एप्लीकेशन। और ये सारे ग्लोबल ट्रेंड्स और ग्लोबल प्रिंसिपल्स को अलाइन करती है एंड देन हम उन ग्लोबल ट्रेंड्स को फॉलो करके उसमें से कुछ चीज़ों को पिक आउट करते हैं और उन चीज़ों के ऊपर हम अपनी कलेक्शन को डेवलप करते हैं, देखते हुए कि पाकिस्तान में क्या रिक्वायरमेंट है और ग्लोबल ट्रेंड्स क्या चल रहे हैं, ताकि उन दोनों चीज़ों को कोलाइड कर दिया जाए। सो आप अपने डिज़ाइंस भी खुद बनाते हैं एक ग्लोबल ट्रेंड्स को मद्देनजर रखते हुए, एंड यू हैव फॉरेन डिजाइनर्स एज वेल? Oh yes, we have foreign designer. So one of our product lead is here from Italy. His name is Rosano. So he does all the product development part, जिसके अंदर वो mood boarding हो रही होती है, color designing हो रही होती है, stitching हो रही होती है, cutting हो रही होती है, soles को integrate किया जा रहा होता है और technologies और last देखते हुए और हमारी customers को मद्देनजर रखते हुए वो सारी चीज़ें बनाई जा रही होती हैं। पहली तो ये चीज़ है। मैं आपको थोड़ा सा प्रोसेस के बारे में बताना चाह रही थी कि बाटा पाकिस्तान भी वो सारे ग्लोबल प्रोसेसेस को फॉलो करता है जो कि बाकी ग्लोबल ऑर्गेनाइजेशंस करती हैं। सिंस बाटा पाकिस्तान इज़ एन MNC और हमारे जो हेड ऑफिस है वो चेक रिपब्लिक के अंदर है, तो कुछ डायरेक्शन हमें प्रोडक्ट की वहाँ से आ रही होती है, कुछ हम यहाँ पर मूड बोर्ड WGSN को यूज़ करते हुए यहाँ पर डेवलप कर रहे होते हैं। एंड देन वी कोलाइड बोथ द कलेक्शंस, वी मेक मूड बोर्ड्स, वी मेक सैम्पल्स एंड देन फिर उसके बाद हम उसको अप्रूव करते हैं और फिर उनको क्लस्टर में डिवाइड करते हैं। अच्छा, आखिर में ये थोड़ी मॉकअप शॉप के बारे में बताइएगा कि शेल्फ के हवाले से आप लोग क्या किस चीज़ का ख्याल रखते हैं, किस तरीके से आपके प्रोडक्ट? सो बेसिकली सिंस आप यहाँ पर देख रहे होंगे कि कुछ डिफरेंट ब्रांड्स यहाँ पर अलाइन हुए हैं। सो वी हैव कम्फर्ट, रेड लेबल एंड शॉल। सो यहाँ पर हम डिस्प्लेस करते हैं बिफोर लॉन्चिंग ऑफ एनी प्रोडक्ट। So there is a science behind it. Oh yes. So in Comfort we try to highlight the technology because Comfort is one of the prime brand of Bata which has 4 technologies underneath. और सिर्फ Comfort जो है वो टेक्नोलॉजिकल बूढ़ों के जूते नहीं हैं, actually it's very trendy as well. After joining Bata, I also become a customer of Comfort. So कहते हैं ना Comfort and style एक साथ साथ. And then we have Red Label. Red Label is one of our prime category which is fashion savvy. So we talk about fashion within Red Label. Then हमारा sneaker studio और kids zone है which is quite visible at the shops. Plus we have our entire men's range जिसके अंदर हमारी premium line है which is like high-end formal shoes under the brand of Ambassador and Red Label. And we do have moccasinos as well. अगर आप थोड़ा सा roam around करें तो देखें हम यहाँ पर पहले मॉकअप पूरा entire create करते हैं। जिस तरह हमारी North Star brand की 75th limited line edition launch होने जा रही है तो आपको उसका थोड़ा सा setup यहाँ पर मिलेगा। And the sneakers are cool, peppy, trendy, comfortable and on the go type. If you're not a Bata customer, you better rush to the shop, buy a shoe and become a member, and you can get unlimited value additions through our Bata Club community. Thank you very much मिशाल। So हमारे व्यूअर्स ने ये तो जान लिया कि कॉन्सेप्ट पे कैसे काम होता है, लेकिन उस कॉन्सेप्ट को एक रियल प्रोडक्ट में कैसे कन्वर्ट किया जाता है ये आगे चल के हम आपको दिखाते हैं इनकी प्रोडक्शन फैसिलिटी के अंदर। व्यूअर्स, प्रोडक्ट डेवलपमेंट के बाद जब सैंपल तैयार हो जाता है, अप्रूव हो जाता है, तो फिर मरहला शुरू होता है बल्क प्रोडक्शन का। लेकिन प्रोडक्शन फैसिलिटी में जाने से पहले इस वक्त हम मौजूद हैं बाटा पाकिस्तान की लैब के अंदर, जहां पर तमाम तर क्वालिटी चेक भी किया जाता है। बड़ी तादाद में प्रोडक्शन के लिए जो रॉ मटेरियल इकट्ठा किया जाता है उसकी भी बाकायदा तौर पर पहले क्वालिटी चेक होती है। ये जो आप मेरे पीछे देख रहे हैं मुख्तलिफ किस्म की लेटेस्ट मशीन्स पड़ी हैं जिस पर तमाम तरह ये क्वालिटी चेक करते हैं। ये एक्सपर्ट्स हैं जो 3 लेवल में क्वालिटी का चेक करते हैं। पहला तो रॉ मटेरियल का चेकअप किया जाता है, उसके बाद जब प्रोडक्शन हो रही होती है तो उसके दौरान भी सैंपल्स को लाया जाता है, चेक किया जाता है, और आखिर में जब फाइनल प्रोडक्ट तैयार हो जाती है तो उनका भी क्वालिटी चेक यहाँ पर किया जाता है। 3-4 चीज़ों को बहुत ज़्यादा मद्देनज़र रखा जाता है। एक तो बॉन्डिंग क्या सही हुई है जूते की, जो उस पर ग्लू लगाई गई है, उसकी स्टिचिंग सही हुई है, उसका कंफर्ट, ड्यूरेबिलिटी, इन तमाम तर चीज़ों का ख़ास ख्याल रखा जाता है। और ये
क्वालिटी कंट्रोल के एक्सपर्ट्स जो हैं इन मशीन्स के ज़रिए इन तमाम तर चीज़ों पर गहरी नज़र रखते हैं। अब आपको प्रोडक्शन फैसिलिटी में लेकर चलते हैं, जहां आपको दिखाते हैं सोल कैसे तैयार होता है और अपर कैसे तैयार होता है। ये है इनका सोल इंजेक्शन सेक्शन। इसको इसलिए सोल इंजेक्शन सेक्शन कहा जाता है क्योंकि इसमें इंजेक्शन मोल्डिंग मशीन्स लगी हुई हैं। इसके अंदर रॉ मटेरियल डाला जाता है, वो उसको लिक्विड फॉर्म में टर्न करता है और फिर बाद में जो मोल्ड लगाया होता है उसके हिसाब से प्रोडक्ट तैयार होकर आ जाती है। जूते के दो अहम कंपोनेंट होते हैं, एक उसका सोल और दूसरा उसका अपर। दोनों को असेंबल करें, जूता तैयार हो जाता है। सोल इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, जिस पे सारा प्रेशर आना होता है। ये जो मेरे पीछे आप मशीन देख रहे हैं, ये सारी की सारी यूरोपियन मशीन है, लेटेस्ट मशीन्स हैं जिन पे ये अपनी प्रोडक्ट तैयार करते हैं। ये जो सोल है, दिस इज़ कॉल्ड TPR। इसमें थोड़ा सा रबरी सा इसका टेक्सचर होता है, इस वजह से इसकी ग्रिप बहुत अच्छी होती है, इस पर आप स्लिप नहीं होते। और आप देखिए कि बच्चों के जितने भी जूते बनते हैं, कलरफुल से सोल्स यहाँ पर ये तैयार करते हैं। ये है इनका TPR सोल सेक्शन और दूसरी साइड पर जो लाइन है वो है EV सोल सेक्शन की। यहाँ पर जो मशीन्स लगी हैं लेटेस्ट मशीन्स हैं और इन पर जो है EV सोल तैयार किए जाते हैं। EV बेसिकली एक इमर्जिंग टेक्नोलॉजी है। ज़्यादातर स्नीकर्स में और एथलीट्स के जो शूज़ हैं उसमें इसी के सोल तैयार किए जाते हैं, क्योंकि एक तो लाइट वेट होते हैं, बाउंस अच्छा करते हैं। और इस मशीन के अंदर भी प्रोसेस द सेम, रॉ मटेरियल डाला जाता है, वो लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट होता है, मोल्ड के मुताबिक जो है बाहर आ जाता है। अच्छा, यहाँ पर ना सिर्फ ये स्नीकर्स के सोल तैयार कर रहे हैं, बल्कि ये जो स्लीपर्स होते हैं जो कि बाथरूम स्लीपर्स के तौर पे इस्तेमाल होते हैं, वो भी यहाँ पे तैयार किए जाते हैं। और ये इस वक्त गरम जो है एक मशीन से निकला है, इसमें मुझे हीट भी महसूस हो रही है। तो जब सोल तैयार हो जाता है उसको फिर असेंबल सेक्शन में भेजा जाता है, जहाँ उसको अपर के साथ असेंबल किया जाता है। ये सारा किस तरह प्रोसेस होता है, आइए अब आपको वो भी दिखाते हैं। सोल तैयार हो गया, अपर स्टिचिंग सेक्शन से अपर जो है वो स्टिच होकर आ गया और इस वक्त हम मौजूद हैं इनके असेंबली सेक्शन में, जहां अपर और सोल के जोड़ के जूता तैयार किया जाता है। इस सेक्शन में स्टक ऑन सीमेंटिंग प्रोसेस के जरिए जूते को आपस में जोड़ा जाता है। इस सारे प्रोसेस के अंदर मुख्तलिफ इकसाम के एडहेसिव मटीरियल ग्लू इस्तेमाल किए जाते हैं, जो ना सिर्फ अपर के पोर्शंस पे लगाए जाते हैं, सोल पे अप्लाई किए जाते हैं। फिर उसके साथ जो है वो इनर सोल, जिसको सॉक्स कहा जाता है, वो जोड़ा जाता है। लास्ट में रख के जूते को मुख्तलिफ प्रोसेस से गुजार कर बहुत ही मजबूत बनाया जाता है। इंटरेस्टिंग पार्ट इज, इस प्रोडक्शन हॉल के अंदर तकरीबन 6 कन्वेयर्स जो हैं वो चल रही हैं और हर कन्वेयर पर जो है मुख्तलिफ किस्म के आर्टिकल्स तैयार किए जा रहे हैं। बैक वक्त इस प्रोडक्शन फैसिलिटी के अंदर हज़ारों की तादाद में पेयर ऑफ शूज़ जो हैं वो तैयार होते हैं, चाहे वो बच्चों के स्कूल शू हों, सैंडल्स हों। और फिर एक पूरा प्रोसेस होता है। ये लेबर इंटेंसिव काम है। हर प्रोसेस के ऊपर कोई ना कोई वर्कर खड़ा है जो कि ग्लू अप्लाई कर रहा है, चीज़ों को आपस में पेस्ट कर रहा है, मशीन में से गुजार रहा है, हीट प्रोसेस से गुजार रहा है। और जब एक शूज़ तैयार हो जाता है तो फिर साथ ही साथ जो है उसकी क्वालिटी चेक की जाती है। आप कह लीजिए उसकी फाइनलाइजेशन का प्रोसेस शुरू होता है। जिस तरह कि आप देख सकते हैं ये स्नीकर तैयार हुआ, अब इसके अंदर इसका इनर सोल सॉक्स जो है वो रखा जा रहा है, फिर लेस अप्लाई किए जा रहे हैं और फिर आहिस्ता आहिस्ता ग्रेजुअली जो है ये कन्वेयर बेल्ट जैसे जैसे आगे चलेगी तो ये अपनी फिनिशिंग की तरफ जाएगा। एंड में क्वालिटी चेक जो है वो होता है। एक एक पेयर को जो है वो विजुअली उसको देखा जाता है कि क्या उसकी बॉन्डिंग बिल्कुल सही रही है। तमाम तर क्वालिटी चेक होता है। फिर इसको जो है फाइनली बॉक्सेस में पैक किया जाता है और फिर वेयर हाउस के अंदर शिफ्ट कर दिया जाता है, जहां से ना सिर्फ ये पूरे पाकिस्तान में डिस्पैच किए जाते हैं बल्कि विद द प्राउड टैग ऑफ मेड इन पाकिस्तान दुनिया के बेशतर ममालिक में भी एक्सपोर्ट हो रहे हैं। और इसके अलावा जो एक और अच्छी चीज़ हमें यहाँ देखने को मिली, यहाँ बहुत बड़ी तादाद में ख़वातीन भी हमें काम करती हुई दिखाई दी। दैट इज़ अ साइन ऑफ वुमेन एम्पावरमेंट। जिस तरह बता रहे थे कि तकरीबन 10% जो है वो ख़वातीन वर्कर्स यहाँ पर काम करती हैं और बहुत तेज़ यहाँ पर काम किया जाता है। लेटेस्ट मशीन्स के ज़रिए ये सारा का सारा वर्किंग प्रोसेस हो रहा है। और उससे भी ज़्यादा इंटरेस्टिंग बात यह है कि यहाँ मुख्तलिफ़ किस्म के जो आर्टिकल्स बनाए जाते हैं, हर आर्टिकल की प्रोडक्शन भी थोड़ी डिफरेंट होती है। सैंडल्स की डिफरेंट होती है। मुकेशंस जो होते हैं ना सिर्फ उनको बॉन्ड किया जाता है बल्कि फिर उस पर स्टिचिंग होती है। और जो स्कूल शूज़ और स्नीकर्स हैं उनको ख़ास किस्म के बॉन्ड के ज़रिए जो है वो आपस में जोड़ा जाता है। इस चीज़ को इंश्योर किया जाता है कि उसका सोल अपर से अलग मत हो।
फाइनली टाइम टू से गुड बाय। लेकिन जाने से पहले इस वक्त हम मौजूद हैं बाटा के एक डिस्प्ले सेंटर में। इंटरेस्टिंगली इस तरह के 450 डिस्प्ले सेंटर्स इनके पूरे पाकिस्तान में हैं। और आज के प्रोग्राम में हमने आपको डिटेल में दिखाया कि किस तरीके से बाटा पाकिस्तान की फैक्ट्री के अंदर कितने बड़े लेवल पर जो शूज़ हैं, स्निकर्स हैं, सैंडल्स हैं, मुख्तलिफ कैटेगरी के पेयर ऑफ शूज़ जो हैं वो प्रोड्यूस और मैन्युफैक्चर किए जा रहे हैं, बल्कि वो पूरे पाकिस्तान में भी सप्लाई किए जा रहे हैं। और विद द प्राउड टैग ऑफ मेड इन पाकिस्तान पूरी दुनिया में एक्सपोर्ट भी हो रहे हैं। और द बेस्ट पार्ट अबाउट बाटा इज़ कि बाटा एक ऐसा ब्रांड है जो हर कैटेगरी को सर्व कर रहा है। नॉट ओनली सर्व द इंडिविजुअल बट द फैमिली, चाहे बच्चे हों, स्कूल गोइंग बच्चे हों, उनके लिए जो है बाटा स्कूल शूज़ बना रहा है। एंटी बैक्टीरियल नई टेक्नोलॉजी, इको फ्रेंडली प्रोडक्ट्स जो है वो लेकर आ रहा है। साथ ही साथ ख़वातीन की तमाम तर कैटेगरीज़ को एड्रेस किया जा रहा है, चाहे क्लासी कंफर्टेबल सैंडल्स हों या फिर ख़वातीन के शूज़ हों। मैन के अंदर तमाम तर कैटेगरीज़ बना रहे हैं, फॉर्मल शूज़ हैं, इसके अलावा मोकेशंस हैं, सैंडल्स हैं। और आज के यंगस्टर्स के लिए जो है बाटा बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही ड्यूरेबल, क्लासी, कंफर्टेबल जो है स्निकर्स भी तैयार कर रहा है। और इनके डिस्प्ले सेंटर्स के अंदर इनकी तमाम तर प्रोडक्ट्स को जो है अलग अलग शेल्फ्स के अंदर डिस्प्ले किया जाता है, जहां से पाकिस्तानी जो हैं अपनी अपनी पसंद के जूते परचेज़ करते हैं। जिस तरीके से हमने शुरू में आपको कहा था कि बाटा एक कॉन्सेप्ट को जो है शेल्फ तक पहुंचाता है, तो आज के प्रोग्राम में हमने आपको डिटेल में दिखाया। बिलाशुबा आपको देखकर अच्छा लगा होगा एंड इट इज़ द वेरी फर्स्ट टाइम कि आपने देखा होगा कि बाटा की फैक्ट्री के अंदर कितना सिस्टमैटिकली और कितना बेहतरीन तरीके से काम किया जा रहा है। ये ना सिर्फ अपने कस्टमर्स को सर्व कर रहे हैं बल्कि पाकिस्तानी कम्युनिटी को भी सर्व कर रहे हैं। इसी नेक तमन्ना और दुआ के साथ कि पाकिस्तान फलता फूलता रहे, आगे बढ़ता रहे, अपने होस्ट सलमान खान को दीजिए इजाज़त। अगले प्रोग्राम में एक नई इंडस्ट्री के साथ हाजिर होंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।